नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप लोगों का ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज पढ़ते हैं डीएलएड थर्ड सेमिस्टर का पेपर नंबर 2 समावेशी शिक्षा। आज 5वीं क्लास है। तो आइए पढ़ते हैं धीमी गति से सीखने वाले बालक। धीमी गति से सीखने वाले बालक कौन होते हैं? मनोवैज्ञानिक क्रिक साहब ने बताया 1962 में सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान उनके द्वारा सीखे गए कार्यों को सीखने के गति के आधार पर की जाती है। क्रिक साहब यही बताए थे कि 1962 में ये बताए थे सामान्य और प्रतिभाशाली बालकों की पहचान जो है उनके द्वारा किए गए कार्य की गति के आधार पर की जाती है। ठीक, एक बार और बता रहे हैं, बढ़िया समझो, यही हम याद करा देंगे। 1962 में क्रिक साहब ने बताए कि समान एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान उनके द्वारा किए गए कार्यों की गति के आधार पर की जाती है। ठीक, यदि किसी समान बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु से कम है तब उसे भी धीमी गति से सीखने वाला बालक कहते हैं। एक बार और समझो, यदि किसी समान बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु से कम है तब उसे भी धीमी गति से सीखने वाले बालक कहते हैं। मतलब कि मान लो किसी बच्चे की उम्र 8 साल है, वो अभी 1 में पढ़ रहा है, तो इससे ये पता चलेगा कि वह क्या है, उसकी आयु जो 8 साल का होने का मतलब बच्चा कब में होना चाहिए, 3 में होना चाहिए कम से कम। 5 साल पर 1 में, 6 साल पर 2 में, 7 साल पर 3 में, 4 में होना चाहिए। 3 या 4 में रहेगा तब वो ठीक है, उससे कम रहेगा तो मान लो कि वह क्या है, वह धीमी गति से बालक सीख रहा है। आइए देखते हैं सामान्य बालकों की पहचान जो होती है, सामान्य बालकों की पहचान क्या होती है? सामान्य बच्चों से कम होती है। विशिष्ट बालकों की पहचान, आइए देखते हैं, सामान्य बच्चों से कम होती है। किसकी? धीमी गति से जो बालक सीखते हैं, कोई कार्य करते हैं, उनका जो सामान्य बच्चों से कम होती है, सब कुछ कम होती है। विकास भी कम होता है, आत्म विश्वास भी कम होता है, योग्यता भी कम होती है, सीखने की गति भी कम होती है। तो इसमें देखते हैं बच्चे का विकास, जो धीमी गति से बच्चा सीखता है उसका विकास भी क्या होता है, सामान्य बच्चों से कम होता है। ठीक, समायोजन भी कम ही होता है। आत्मनिर्भरता नहीं रहेगा। अभी कहाँ आत्मनिर्भर की बात आ गई, आत्मविश्वास पहले जगाना पड़ेगा ना, तब उसके बाद आत्मनिर्भरता होगी। योग्यता, सीखने की गति और आत्मविश्वास, ये सब बालक धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषता है। अब क्या है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषता क्या होती है उसको जानते हैं। ये जो बताया गया है सब धीमी गति सीखने वाले बालकों की विशेषता ही है ना। कम सीखता है, सामान्य बच्चों से कम होता है, उसका आत्मविश्वास कम होता है, समायोजन कम होता है, योग्यता कम होती है, शारीरिक विकास भी कम होता है। ठीक, ऐसे देखते हैं शारीरिक विकास। धीमी गति से सीखने वाले बालकों का शारीरिक तथा मानसिक विकास धीमी गति से होता है। ये साफ कपड़े नहीं पहनते, साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। जो धीमी गति से बालक सीखते हैं उनका मानसिक और शारीरिक विकास धीमे होता है और साफ सफाई पर ध्यान नहीं। अवधारण भक्त शक्ति का अभाव। फिर से बता दे रहे, कुछ सोचने लगे इसीलिए। अवधारण शक्ति का अभाव, थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब है इसलिए दिक्कत आ जा रही है। अब देखो, धीमी गति से सीखने वाले बालक की स्मरण शक्ति कम होती है, इसी के कारण धारण शक्ति भी कम होती है।
मतलब जो बालक धीमी गति से सीखता है उसकी स्मरण शक्ति कम होती है, ठीक ना। इसी के कारण उसकी जो धारण शक्ति है, जो शक्ति धारण है, धारण करने की शक्ति, इकट्ठा करने की शक्ति, वो क्या होती है, कम हो जाती है। जब सीखने की गति कम हो जाएगी, धारण करने की शक्ति भी कम हो ही जाएगी। असुरक्षा की भावना, असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की भावना का इन बालकों में अभाव होता है, इसलिए असुरक्षा की भावना होती है। मतलब जिस बालक में आत्मविश्वास की कमी होती है उन बालकों को क्या होती है, आत्मसुरक्षा की भावना होती है। आत्मसुरक्षा ये नहीं कि किसी से मार उड़ करने वाली, यह आत्मविश्वास जब आपका रहेगा तभी ना स्टेज पर चढ़ के बोल लेंगे। कोई अगर खड़ा कराएगा खड़ा हो जाएंगे। आत्मविश्वास अगर बना रहेगा तो बिना डरे हुए, वैसे क्या होता है, डरे डरे रहते हैं लोग लड़के। अभी ये डरते हैं कि अरे सर कहीं खड़ा ना करा दे, मुझसे पूछ न ले, और स्कूल में आते हैं तो सबसे पीछे बैठते हैं जा करके। ठीक, ये बात बताई जा रही है। अभिव्यक्ति या संप्रेषण क्षमता का अभाव, क्या होता है, अभिव्यक्ति और संप्रेषण क्षमता का भी अभाव होता है, ठीक ना। समस्याग्रस्त, समस्या हमेशा समस्या कुछ न कुछ बनी रहती है। समस्याग्रस्त बालक वही होते हैं जो हमेशा कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न कर देते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर बालक भी होते हैं, ठीक। सब बालक क्या होते हैं, समस्याग्रस्त होते हैं। जैसे उसके शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, ठीक, सुनने की क्षमता नहीं है, देखने में दिक्कत आती है, ये सब समस्याग्रस्त में आते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान क्या है, इसमें कई विधि है, उसको बता रहे हैं। पहली विधि है निरीक्षण विधि, छात्र के विभिन्न क्रियाकलापों का निरीक्षण विधि। दूसरा है मतलब छात्र जितना भी कार्य कर रहा है उसका निरीक्षण करेंगे तो उससे पता चल जाता है कि ये छात्र कितना तेजी से सीख रहा है, बहुत धीरे चल रहा है। चिकित्सा परीक्षण विधि, चिकित्सा परीक्षण कराते हैं उसका मनोविज्ञान, उसका मानसिक स्थिति कितना है, मानसिक कमजोरी है कि नहीं है, याद कितनी करने की क्षमता है, उससे पता चलता है। और है शैक्षिक परीक्षण विधि, मतलब पढ़ा करके हम पता कर लेते हैं कि पढ़ने में कैसा है लड़का, उससे भी पहचाना जाता है। एकल अध्ययन विधि, एकल अध्ययन विधि, इस परीक्षण के द्वारा बच्चे के जन्म से लेकर वर्तमान तक की विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। एकल अध्ययन विधि द्वारा बच्चा जब जन्म लेता है तभी से परीक्षण करना स्टार्ट करते हैं और वर्तमान तक सभी परीक्षण करते हैं, जिससे पता चल जाता है बच्चा कैसा है, धीमी गति से सीखने वाला है कि तेज गति से सीखता है। व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण क्या होता है, व्यक्तित्व परीक्षण से बच्चे के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा संवेगात्मक गुणों का बोध होता है। यदि बच्चे के व्यवहार और समायोजन क्षमता में कमी पाई जाती है तो धीमो गति का बालक माना जाता है, मतलब धीमी गति का माना जाता है, ठीक ना। अगर बालक का व्यवहार और समायोजन क्षमता कम होती है तो उससे हम पता कर लेते हैं बालक क्या है, धीमी गति का बालक। जैसे किसी का व्यवहार बना लेता है, छोटा ही अभी उम्र का बच्चा रहता है और व्यवहार सभी लोग से बना लेता है, इसका मतलब ये होता है बहुत फास्ट है, उसका मतलब सीखने की क्षमता अधिक है, किसी सभी से व्यवहार बना लेता है। कुछ लोग होते हैं बूढ़ हो जाते हैं, व्यवहार नहीं बना पाते हैं, तो इससे पता है कि वो मतलब वो क्या होते हैं, बच्चा, वो पहले बच्चा ही रहे होंगे तो उस समय वो क्या रहे होंगे, मतलब वो धीमी गति सीखने वाले रहते हैं, ठीक ना। बुद्धि परीक्षण, धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि परीक्षण करते हैं। ये क्या होता है, आर्थिक स्थिति या गरीबी, ये भी आता है। धीमी गति सीखने वाले जो बालक होते हैं ये बुद्धि परीक्षण द्वारा भी
नहीं समझ में आ रहा है तो ये बुद्धि परीक्षण द्वारा भी हम बुद्धि का भी परीक्षण करेंगे, इसी सब से करेंगे। उनके व्यवहार से और पढ़ाई लिखाई से ही पता चल जाता है कि बुद्धि का मतलब कितना तेज है, उससे हम पता कर लेंगे कि वो क्या है। धीमी गति से सीखने वाले बालक जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, गरीब होता है। परिवार के सदस्य की मानसिकता क्या होती है, मानसिक स्तर कम होता है। संवेगात्मक घटक होता है, व्यक्तिगत घटक होता है। ठीक। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं क्या होती है, ज्ञान अधिगत समस्याएं, ज्ञान का अधिगत समस्या होती है, अधिगम होगा, ठीक ना, अधिगम, अधिगम, ज्ञान अधिगम समस्या है। भाषा एवं वाणी की समस्या, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या, मतलब सुनने में दिक्कत होती है, भाषा बोलने में दिक्कत होती है। भाषा अगर कुछ वाक्य बोलना है तो भी वो लड़बड़ा के बोलता है, साफ सही नहीं सुनाई देता है। अब आते हैं धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की शिक्षा, मतलब जो बच्चा धीमी गति से सीख रहा है उसको कैसे शिक्षा दी जाए कि वह भी पढ़ ले, बढ़िया सीख ले। पाठ्यक्रम का लचीलापन, मतलब ये जो है बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का लचीलापन, शिक्षक द्वारा बच्चे का अवलोकन, अभिप्रेरणा प्रदान करना, मतलब अभिप्रेरणा उसको प्रदान करेंगे तो उससे जल्दी याद करेगा। अधिगम के लिए तत्पर करना, मतलब सीखने के लिए तत्पर करना। क्रियात्मक विधियों का प्रयोग करना, क्रियात्मक विधि का प्रयोग करना। व्यवहारिक आयाम के द्वारा शिक्षा देना, मतलब व्यवहार के तरीके से खूब बढ़िया से समझा कि बाबू भैया आप इस तरह पढ़ाई करो, बाबू मेरे बच्चे, ठीक ना। पाठ्यक्रम का लचीलापन का मतलब पाठ्यक्रम को बहुत धीरे पढ़ाना, बहुत स्लो पढ़ाना। शिक्षक द्वारा बच्चे का अवलोकन करना, मतलब शिक्षक बार बार उस बच्चे को ध्यान दे, ठीक ना, अवलोकन मतलब ध्यान देता है। अभिप्रेरणा प्रदान करना, मतलब उसको बार बार उत्तेजित करे कि बेटा तुम ऐसे पढ़ो, तुम आगे बढ़ जाओगे, मिलेगा तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगा, पढ़ लोगे तो बढ़िया अच्छा चीज़ मिलेगा, बढ़िया नौकरी मिलेगी, बढ़िया सब कुछ मिलेगा। अधिगम के लिए तत्पर रहना, मतलब पढ़ाने के लिए क्या, हमेशा सिखाने के लिए तत्पर रहने पड़ेगा अध्यापक को। क्रियात्मक विधियों का प्रयोग करना, ठीक। व्यवहारिक आयाम के द्वारा शिक्षा देना। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, आज का क्लास यहीं तक। अब अगला क्लास अगले दिन पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप लोगों को पढ़ाने में अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो तभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक।